नमस्कार, मैं हूं जायरा और स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश केजरीवाल का कान्हा राग में। देश की राजधानी दिल्ली में आप और बीजेपी आमने सामने हैं। दोनों पार्टियों ने आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। पार्टी के नेता एक दूसरे पर हमलावर हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के आरोपों पर बीजेपी ने करारा जवाब दिया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि टैक्स चोरी करने वाले लोग आज खुद को माखन चोर बता रहे हैं। पात्रा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल आत्ममुग्ध और बयान बहादुर हैं, जो 2 राज्यों में सत्ता हासिल करने के बाद खुद को भगवान समझ रहे हैं। दरअसल इससे पहले केजरीवाल ने अपनी पार्टी की तुलना भगवान कृष्ण के बाल रूप कान्हा से की थी, जिन्होंने बड़े राक्षसों का वध किया। संबित पात्रा ने कहा कि जिस आदमी ने शराब के धंधे से कमीशन लिया, उसने स्वयं की तुलना कान्हा से की। उन्होंने कहा कि केजरीवाल हमेशा किसी भी राज्य में चुनाव से पहले दावा करते हैं कि उनकी पार्टी जीत रही है और अन्य बौखलाए हुए हैं। आप हिमाचल प्रदेश में बिखर गई और उत्तराखंड में इसके अध्यक्ष ने पार्टी छोड़ दी, जबकि केजरीवाल ने इन दोनों पहाड़ी राज्यों में अपनी पार्टी की संभावनाओं के बारे में बड़े बड़े दावे किए थे। आपको बता दें कि गुजरात में जनप्रतिनिधि सम्मेलन को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा पर तीखा हमला बोला था। केजरीवाल ने बीजेपी पर भ्रष्टाचार से लड़ने के नाम पर आपको कुचलने की कोशिश करने का आरोप लगाया और कहा कि उन्हें गुजरात में इस साल होने वाले चुनाव में हार का डर है। इस पर संबित पात्रा ने कहा कि भाजपा के शासन में गुजरात दशकों से विकास पथ पर अग्रसर है और आगे भी रहेगा। अब यह आश्चर्य की बात है कि केजरीवाल ये नहीं कह रहे कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी उनसे डरते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि ईमानदारी और बेईमानी को लेकर केजरीवाल का प्रमाण पत्र न्यायपालिका से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो पिछले काफी दिनों से बीजेपी और आप एक दूसरे पर लगातार हमलावर हैं। इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश सिंह जी बीजेपी नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा हमारे साथ संजीव निगम जी जुड़ चुके हैं, जो कि आपके प्रवक्ता हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। सबसे पहले संजीव जी, मैं आप ही के पास आऊंगी, क्योंकि एक तरफ केजरीवाल ये कह रहे हैं, खुद की तुलना कर रहे हैं, अपनी पार्टी की तुलना कर रहे हैं कान्हा से, कृष्ण के बाल रूप से, कि वो राक्षसों का वध करेंगे। यहाँ पर किसे आप लोग राक्षस कह रहे हैं, और इस तरह के बयान देना या खुद की तुलना भगवान से करना, कितना सही आप इस तरह की बयानबाजी को मान रहे हैं? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। आप इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल ना करें। स्वयं को कान्हा नहीं कहा है। आम आदमी पार्टी जो कि 10 वर्ष होने को है, वो कान्हा के रूप में काम कर रही है। वो ऐसा काम कर रही है कि जो उसने बड़े बड़े राक्षसों का वध किया है। राक्षसों से तात्पर्य यहाँ पर यह है, क्योंकि एक से एक परिवारवादी पार्टियां चली आ रही थी, 1952 से लगातार सत्ता में जुड़ी रही थी। ऐसे लोगों को अगर आप कहेंगे तो मैं नाम लेकर के भी मुझे कोई शर्म नहीं आएगी बताने में। पंजाब में देख लीजिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह है और बादल परिवार है, और जो उस समय के मुख्यमंत्री थे रतन चन्नी साहब है। ऐसे बड़े बड़े योद्धाओं को जिनको राजनीतिक पद जिनका किया है, बस से तात्पर्य राजनीतिक पद उनका किया है। हमारी पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने इतने कम समय में, आम आदमी पार्टी ईमानदारी से काम कर रही है। जिस तरीके से लोगों के बीच में चलिए, अच्छा, आप इन तमाम विपक्षी पार्टियों को राक्षस से तुलना कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ईमानदारी से काम कर रही है, लेकिन भ्रष्टाचार तो आपकी पार्टी पर भी लगते हैं। जांच चल रही है, अभी तक किसी तरह का स्पष्टीकरण या जांच में कोई भी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है, तो इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोप तो आपकी पार्टी पर भी लगातार लग रहे हैं, भले ही आप अपने आप को कट्टर ईमानदार बोलें। नहीं आई है ना, नहीं आई है। वही मैंने कहा, ये जो सरकार इस समय केंद्र में बैठी है, ये पूरे भारत में इसने ऑपरेशन लोटस चलाया है, और सब जगह इसका ऑपरेशन लोटस फेल हो गया है। दिल्ली में जब आए तो हमारे विधायकों ने इनको जो है ऑपरेशन लोटस को ऑपरेशन बोगस बना दिया है। और हमारे किसी भी कार्य को, जो भी हम लोग काम कर रहे हैं, जनता के वायदे करते हैं, हर वायदे को हमने पूरा किया है, और आगे भी यही कारण है कि गुजरात की जनता बुला रही है आम आदमी पार्टी को। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इन लोगों को खतरा यही है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी जिस तरीके से आनी चल रही, लोग प्यार दिखा रहे हैं कि गुजरात में आम आदमी पार्टी आएगी तो हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे, क्योंकि इन्होंने जो अभी तक का। चलिए ठीक है, गुजरात में जब चुनाव होंगे उसके बाद जो स्थिति है वो स्पष्ट हो जाएगी कि जनता आखिर किसे चुनती है, क्योंकि केजरीवाल की तरफ से कोशिश तो पूरी की जा रही है और आप लोगों ने उत्तराखंड में भी पूरी कोशिश की थी, लेकिन नतीजा क्या था ये सबने देखा था। चलिए, आप बनी रही हमारे साथ। राजेश जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश जी, आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से आप लोगों की तुलना राक्षस से इन्होंने
यहाँ पर कर दी है और इस तरह की जो बयानबाजी लगातार जारी है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से भी संबित पात्रा ने ये बात बोली है कि बताइए टैक्स चोर अब खुद को माखन चोर से मुकाबला कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। देखिए जयरा जी, पूरे देश की जनता केवल ऐसे ही नहीं कर रहे कि आत्म ही पाप है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। एक द्वापर में राजा पौंड्रिक थे, वो भी अपने आप को कृष्ण घोषित कर दिए थे, तो उनका विनाश जाकर के द्वापर से भाग करके जब द्वापर में वो पराजित हो गए तो जाकर के काशी में उनका विनाश हुआ। आज अरविंद केजरीवाल जी है, ये काशी में पराजित हो चुके हैं, अब ये द्वारिका गए हुए हैं, द्वारिका में इनका सर्वनाश होने वाला है। तो ये जो केजरीवाल है, भगवान श्री कृष्ण तो माखन खाते थे, ये लोगों को शराब पिला रहे हैं, इनकी पार्टी शराब पी करके मदमस्त है। जयरा जी, संसद जैसे मंदिर में जी जो देश के लोकतंत्र का मंदिर है, उसमें इनके सांसद शराब पी करके जाते हैं। ये शराब में मदहोश पार्टी है और उसको फिर ये पंजाब का मुख्यमंत्री बना देते हैं। ये तो शराबी पार्टी है, भ्रष्टाचारी पार्टी है। और लेकिन आम आदमी पार्टी ये कहती है कि आप लोग इनकी पार्टी को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं, रणनीति खेल रहे हैं, इनके बाद साजिश रच रहे हैं आप लोग। नहीं, रणनीति नहीं खेल रहे हैं, क्योंकि ये भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने वाले लोग हैं। ये तो अपराध और भ्रष्टाचार के दम पर ये फलते फूलते हैं। केजरीवाल जी जो नौटंकी कर रहे हैं, अभी आप देख रहे हैं कि पंजाब से लेकर के दिल्ली तक इनके सारे मंत्री और विधायक इस प्रकार से भ्रष्टाचार में लिप्त है और जेल जा रहे हैं। ये तो ऐसे लोग हैं जो अमान तुलना जैसे लोगों को संरक्षण देते हैं, जो देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त है। चलिए ठीक है, सीबीआई ने छापेमारी के मनीष सिसोदिया के तमाम ठिकानों पर, लेकिन इन लोगों का दावा है कि वहां से कुछ मिला ही नहीं है, तो बेवजह आप लोग आरोप लगा रहे हैं इनके ऊपर, महज सिर्फ इन्हें कुचलने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, ये भी कहा जा रहा है। लेकिन जब तक जांच नहीं हो जाती, कुछ स्पष्ट नहीं हो जाता, इसके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। राजेश जी, यहाँ पर देखिए जांच का इंतजार तो करना पड़ेगा। यहाँ इतनी घबराहट इनको क्यों है? अगर कुछ नहीं हो रहा है तो इतनी घबराहट बौखलाहट इनको क्यों है? इतना अफरा तफरी आप में क्यों बची हुई है? ये दिल्ली विधानसभा का मिसयूज क्यों कर रहे हैं? लोकतंत्र के मंदिर का मिसयूज क्यों कर रहे हैं? ये पहले से ये क्यों कर रहे हैं कि हमारे सारे मंत्री जेल जाने वाले हैं? इनको तो ये दिक्कत है ना, क्योंकि भ्रष्टाचार में छुपी हुई पार्टी है। भ्रष्टाचार को ये बढ़ावा देने वाले लोग हैं। भ्रष्टाचार को लेकर तो तमाम विपक्षी दल आप लोगों पर भी आरोप लगाते हैं, कहते हैं कि आपकी पार्टी में जो आ जाता है वो साफ हो जाता है, आपकी पार्टी में वॉशिंग मशीन है, इस तरह की भी बातें कही जाती हैं। चलिए आप बने रहिए हमारे साथ। संजीव जी, आप क्या कहेंगे इस पर, जिस तरह से ये कह रहे हैं कि लगातार कि आप लोग इस जो कोशिश कर रहे हैं गुजरात में अब जीतने की, वो पूरी तरह से नाकाम साबित होगी, और संबित पात्रा ने ये बात भी साफ कर दी है कि दशकों से बीजेपी राज कर रही है वहां पर, तो इतने आसान नहीं होगा वहां पर चुनाव में जीत हासिल करना। बड़ी हास्यास्पद स्थिति है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मतलब जो है, कांग्रेस मुक्त भारत बनाते बनाते कांग्रेस युक्त भारतीय जनता पार्टी बना डाली। अभी अभी जो है गोवा से 8 विधायक जो है खरीद करके अपनी झोली में डाल लिए। अरे पहले इसका हिसाब दो। हिंदुस्तान में अभी तक आपने कितने विधायक खरीद लिए? लगभग 275 280 विधायक खरीदे। पैसा कहां से आया है खरीदने के लिए? उसका हिसाब दीजिए। आप तो दोगे नहीं, आप तो अपनी जांच कराओगे नहीं। हम खुद, हमारी पार्टी के विधायक, हमारी पार्टी के सांसद सीबीआई के दफ्तर में पहुंचे और उनसे रिक्वेस्ट किया कि इसकी जांच कराई जाए, इनके पास ये पैसा कहां से आया है, कहां से लूटा है पैसा। आप पैसा लूटते हो, लूटने के बाद विधायक खरीदते हो, और विधायक खरीदने के बाद इस तरीके जनता ऊब चुकी है। जनता दोहरे चरित्र से आपका जो ये दिखाया। संजीव जी, आप लोग या दूसरे विपक्षी दल भी लगातार बीजेपी पर ये आरोप लगाते हैं कि विधायक खरीदने की कोशिश करते हैं ये लोग, और कांग्रेस के काफी विधायक ये खरीद भी चुके हैं, लेकिन आप लोगों ने ऐसा नहीं होने दिया आपके साथ। लेकिन इस बात का सबूत कहाँ है? क्योंकि लगातार यही बात सामने आती है कि आप लोग सबूत नहीं पेश कर पाते हैं, ये बातें तो बार बार कही जाती हैं। नहीं, सबूत
सबूत जब जहां अवसर आएगा सबूत भी दिखाएगा। इनकी तरीके इस तरीके का नहीं है कि हम दिखा दें। आपने आकर के जांच कर ली, मुख्यमंत्री के हमारे रेजिडेंस में भी जांच कर ली, मुख्यमंत्री का लॉकर चेक कर लिया, मुख्यमंत्री के गांव में जाकर के पूछताछी कर ली, कहीं जमीन की खरीद फरोख्त तो नहीं हुई। आप सब कर ले। सवाल ये है कि किस माध्यम से आप संदेश पहुंचाते हो, कैसे आप क्या करते हो। ये जो है जो साम दाम दंड भेद वाली नीति है ना, आप भारत को नंबर 1 बनाइए। आप क्या कर रहे हैं, अपने दोस्तों को नंबर 1 बना रहे हैं। मतलब हद हो गई। आम आदमी पार्टी ने प्रण लिया है कि मेक इंडिया नंबर 1, पूरे भारत से 130 करोड़ लोगों को जोड़ना है। और अगर इन पार्टियों ने, जो पार्टियां अभी तक चली आ रही थी, अगर उन्होंने सोचा होता तो भारत नंबर 1 बन चुका होता। लेकिन इन्होंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि भारत को नंबर 1 बनाना है, अपने को नंबर 1 बनाना है, अपने दोस्तों को नंबर 1 बनाना है। लेकिन अब भारत रुकने वाला नहीं है। अब भारत नंबर 1 बन करके रहेगा। तो लेकिन संजीव जी, नंबर 1 भारत बनेगा, मगर कैसे आप बनाएंगे? क्योंकि आपने पिछले चुनावों में उत्तराखंड में भी तमाम दावे किए थे, हिमाचल प्रदेश में भी हमने देखा कि किस तरीके से आपकी पार्टी के तमाम लोग बीजेपी में शामिल हो गए। तो ऐसे क्यों हो रहा है और आप कैसे अपने इन दावों को सही साबित करेंगे? कर लीजिए जी, भारतीय जनता पार्टी 1980 में जब बनी थी तो उनके कितने सांसद चुन करके पहली बार आए थे? मात्र 2 सांसद चुन करके आए थे। आज हमारे 10 वर्ष अभी पूरे नहीं हुए, 26 नवंबर से पूरे 10 वर्ष हो जाएंगे। इतने कम समय में जितनी तत्परता से, शीघ्रता से, जितनी तेजी से आम आदमी पार्टी का विस्तार हो रहा है, हिंदुस्तान में किसी पार्टी का इतनी तेजी से विस्तार नहीं हुआ। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर हमलावर है। इसी पर हमारी खास पेशकश जारी है। खास मेहमान बने हुए हमारे साथ। और राजेश जी, आपके पास अब आऊंगी मैं। जिस तरीके से लगातार संजीव जी आरोप लगा रहे थे आप लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार को लेकर और तमाम तरह की बातें इन्होंने कही, आप कुछ कहना चाह रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले, अपनी बात रख सकते हैं अब। देखिए जयरा जी, ये अरविंद केजरीवाल, ये लोग खालिस्तान मूवमेंट को समर्थन देने वाले लोग हैं। ये जितने लोग ये आंदोलन से निकले थे, सिद्धांत की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल, बताइए कि आंदोलन के कौन से साथी इनके साथ है? ये लोग तो देश तोड़ने वाले मुहिम में सम्मिलित हो चुके हैं। ये सिद्धांत को लेकर चले थे, लोकपाल को लेकर चले थे, भ्रष्टाचार को लेकर चले थे, आज खुद भ्रष्टाचार में डूब गए। ये पूरे देश को तोड़ने की फिराक में है। जो तोड़ने की फिराक में है उनको ये समर्थन देने वाले लोग हैं। अमान तुल्ला जैसे लोग, ताहिर हुसैन जैसे लोगों को जो 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने की फिराक में है, उन गतिविधियों को समर्थन देने वाले लोग बन गए हैं। अब अरविंद केजरीवाल के पास कोई जमीन नहीं बची है तो ये तुष्टिकरण की राजनीति शुरू कर दी है। जैसे कांग्रेस और बाकी समाजवादी पार्टी तुष्टिकरण के विषाद पर अपनी राजनीति की गोटी सेक रहे थे, आज अरविंद केजरीवाल उसी पे आ गए हैं। तो एक तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले अरविंद केजरीवाल जो आए दिन रोज नौटंकी करते रहते हैं, आज पूरी देश की जनता इनकी मानसिकता को समझ चुकी है। तो सब समझ गए हैं कि अरविंद केजरीवाल जो खालिस्तान मूवमेंट के समर्थक है, जिनको विदेशों से चंदा आता है, विदेशों के चंदा पे पलने वाली ये पार्टी अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से इनकी मति भ्रष्ट हो चुकी है, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। अब राजेश जी देखिए, जो तमाम आरोप आप इस वक्त लगा रहे हैं, इनका फिलहाल कोई बेसिस नहीं है और इस बात के कोई सबूत भी नहीं है और ना ही इस बारे में कोई जांच हुई है जो पता चल सके कितनी सच्चाई इनमें है। लेकिन यहाँ पर देखिए, अगर बात करें हम गुजरात चुनाव में, अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से जीतने के यहाँ दावे कर रहे हैं और आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग काफी वक्त से यहाँ पर अपना सिक्का जमाए हुए हैं और फिलहाल उन्हें जीत नहीं हासिल होने वाली। बात सुनिए मेरी। तो फिर आपको क्या लग रहा है, कितना मुकाबला अरविंद केजरीवाल आपको दे सकते हैं? क्योंकि अब जब गुजरात अरविंद केजरीवाल जाते हैं तो खासी तादाद में भीड़ जुटती है वहां पर उनको समर्थन देने के लिए। अब ये नहीं पता वोटों में कितनी वो तब्दील होगी, लेकिन जनता का समर्थन उन्हें फिलहाल तो वहां पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कितना बड़ा मुकाबला आपको दे सकते हैं वो? जायरा जी, पूरे देश की जनता जान चुकी है, अरविंद केजरीवाल के नौटंकी को समझ चुकी है, इनकी मानसिकता को समझ चुकी है। ये उत्तर प्रदेश में भी अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहे थे, उत्तराखंड में भी अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहे थे। उत्तराखंड में इन्होंने जिसको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए थे वो आज कहाँ है? वो तो हमारे पास जितने भी अच्छे लोग हैं, जितने भी स्वस्थ मानसिकता के लोग हैं, वो सब भारतीय जनता पार्टी को क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? क्योंकि जब आम आदमी पार्टी में जाते हैं इनकी मानसिकता को समझ जाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी भी समझ आते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो विचार है
कि हम राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं, राष्ट्र को तोड़ने नहीं देंगे। अरविंद केजरीवाल कितना भी नौटंकी कर रहे हैं, देश के तोड़ने वाले लोगों का कितना भी समर्थन कर ले, तुष्टिकरण की लेकिन आरोप तो आप लोगों के ऊपर भी लगते हैं ना, खरीद फरोख्त के, कि आप लोग तोड़ते हैं विधायक, आप खरीदने की कोशिश करते हैं। और सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं, कांग्रेस भी लगातार ये बात कहती आई है, दूसरे विपक्षी दल भी कहते आए कि आप लोग विधायकों को तोड़ने की कोशिश करते हैं। ऐसे आरोप आप लोगों के ऊपर क्यों लगते हैं? क्योंकि इस तरह की बातें कई बार सामने आ चुकी हैं। जायरा जी, हम तो कब से सबूत मांग रहे हैं। ये आम आदमी पार्टी के लोग पूरा शिक्षा लेके खड़े हो जाते हैं। संजय सिंह इनके तो रखता है, टीवी पर रोज आ जाते हैं, लेकिन ये हमारे पास सबूत है, ये सबूत है। हम कब से मांग रहे हैं कि अगर आपके विधायकों को या आपके मंत्रियों को, आम आदमी पार्टी के लोगों को भारतीय जनता पार्टी का कोई भी विधायक, कोई सांसद, कोई नेता तोड़ने का अगर काम किया है, 25 करोड़ रुपए का आरोप लगा रहे हैं, तो ये अपने विधायकों की बोली तो खुद लगा रहे हैं 25 करोड़ रुपए, और सबूत क्यों नहीं दे रहे हैं? आप इसे सबूत मांगिए। इतने दिनों से ये सबूत लेकर कहाँ है इनका सबूत? मांगिए तो सबूत। ये हवाई बात करते हैं, केवल हवाबाजी करते हैं और सोचते हैं कि हवाबाजी। चलिए ठीक है, पूछ लेते हैं संजीव जी से। संजीव जी, लगातार सबूत मांगने की बात कही जाती है, इससे पहले भी मैंने आपसे ये सवाल पूछा था। चलिए ठीक है राजेश जी, आप उनको बोल लेने दीजिए, उनको भी बोलने का मौका दीजिए। संजीव जी क्या कहेंगे आप, क्योंकि सबूत की बात काफी दिनों से चल रही है, हम भी देख रहे हैं विधानसभा में भी अरविंद केजरीवाल से सबूत मांगे गए थे। अभी राजेश जी कह रहे थे कि जो है आम आदमी पार्टी में जो लोग आंदोलन से चले थे वो कहाँ है, कहाँ चले गए? अरे हमें इस बात का उत्तर दीजिए। आम आदमी पार्टी की बात छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी को किसने सींचा था, किसने उसको बड़ा किया है? लाल कृष्ण आडवाणी जी जो रथ लेकर के निकले थे, जिन्होंने क्या क्या नहीं किया, आज वो कहाँ है? आपको भी नहीं पता है। चलिए रहने दीजिए, भारतीय जनता पार्टी फसल काट रही है। वो तमाम बड़े बड़े नेताओं ने, आपका अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी ने उसको लगाया, आप उसकी फसल काट रहे हैं। अरविंद जी ने जो बीज बोए थे, जनता काट रही है। चलिए एक एक करके बात करिए, एक एक करके बात करिए। राजेश जी सुनिए ध्यान से, धैर्य रखिए। अरविंद केजरीवाल जी ने जो बीज बोए थे वो पेड़ बन गए हैं। 2 जगह तो पेड़ बड़े बड़े बन चुके हैं, दिल्ली में और पंजाब में, और दूसरी जगह बनने को तैयार है। जनता फसल काट रही है। आपको इस बार दिल्ली में क्या था, सिर्फ 2 ही पार्टी थी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। एक बारी ये, एक बारी वो। आपने 27 सालों में गुजरात में क्या कर रखा है? सिवाय वहां कोई ऑप्शन नहीं था, कोई पार्टी नहीं थी। अब आम आदमी पार्टी के रूप में वहां जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल, वहां पर जाते हैं, आप उनको रास्ता रोक करके खड़े हो जाते हैं, कभी ऑटो से जाते हैं, उनको आप जाने नहीं देते, तरीके तरीके अवरोध उत्पन्न करते। तो आपके रोकने से रुकने वाली आम आदमी पार्टी नहीं है, वो वृक्ष दिन पर दिन बड़ा होने वाला है। लेकिन संजीव जी देखिए, इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता है कि हिमाचल में भी आपके काफी सदस्य बीजेपी में शामिल हुए हैं, तो वो क्यों शामिल हुए? और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो जनाधार है आम आदमी पार्टी का, दिल्ली के अलावा इतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड में भी हमने देखी थी ये चीज। तो अब गुजरात में आप लोगों की स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है? आम आदमी पार्टी में आना आसान नहीं है, आना तो आसान है, फिर उसमें रहना आसान नहीं है। क्योंकि अगर आपकी मानसिकता कहीं ऐसी है, इस किस्म की है कि हमें अपने आप को बढ़ाना है, ये करना है, नहीं। आम आदमी पार्टी के जो सच्चे सिपाही है, वाकई हम लोगों ने, मैं शुरुआती दिनों से जुड़ा हुआ हूँ, जब आंदोलन चल रहा था मैं स्वयं उस समय से जुड़ा हूँ, पार्टी का एक संस्थापक सदस्य निरंतर जुड़ा हूँ। अगर आपके मन में कुछ ऐसी भावना कहीं है कि हमें ये बनना है, मुझे ये चाहिए, तो वाकई कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी, आप कुछ नहीं कर पाओगे आपको। लेकिन अगर आपने ये सोच लिया है कि हमें देश को नंबर 1 बनाना है, हमें देश के लिए कुछ करना है, अपने बच्चों के लिए कुछ करना है, समाज के लिए करना है, तो आप भारतीय जनता पार्टी। तो बीजेपी तो आप लोगों के ऊपर कहती है टैक्स चोरी आप लोग करते हैं और माखन चोर होने का दावा करते हैं, ये भी संबित पात्रा ने कहा था। देखिए कल जो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है, उसको तमाम मीडिया के साथी थोड़ा सा ट्विस्ट कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी के बारे में बताया कि आम आदमी पार्टी अभी 10 वर्ष की हो रही है। 10 वर्ष का तो एक बच्चा ही होता है, तो इस 10 वर्ष की आयु में आम आदमी पार्टी के बारे में बोला है। कितने कम समय में आम आदमी पार्टी ने बड़े बड़े लोगों को, जो कि अपने जमाने के माने प्रकाश सिंह बादल, विक्रम सिंह मजीठिया, कैप्टन अमरिंदर सिंह, लगातार इतने दिनों से होते चले आ रहे हैं, उनको धराशायी कर दिया, उनको राजनीतिक रूप से उनको शिकस्त दे दी। कहने का तात्पर्य आप समझिए कि ईमानदारी के बल पर चूंकि हमने दिल्ली में करके दिखाया है, लोग वही चाहते हैं। आप प्रधानमंत्री महोदय बात करते हैं कि आप 10,000 कर देंगे। अरे यहाँ पर तो कितने स्कूल है, 10 लाख स्कूल है,
अब उनको सही करने में तो कितने वर्ष लग जाएंगे। नहीं, अब आप लोग लगातार खुद को ईमानदार पार्टी कहते हैं, कट्टर ईमानदार होने की बात करते हैं, भ्रष्टाचार के आरोप क्यों लगते हैं? सत्येंद्र जैन जेल में क्यों है? उनको पद्मश्री देने की भी मांग कर रहे थे अरविंद केजरीवाल। बताया ना आपने, अगर अरविंद जी का भागवत पूरा सुना, उन्होंने साफ साफ कहा है कि जिस न्यायालय में मुकदमा चल रहा था वहां की माननीय जज महोदया ने कहा है कि भाई सबूत ला करके दो, सबूत ला करके दो। 3 बार उन्होंने कहा, 3 अलग अलग तारीखों में, लेकिन क्या हुआ, उनका काम जज बदल लिया जाए। आपने उस मुकदमे का जज बदल दिया। तो बड़ी अजीब बात है, बड़ी हास्यास्पद बात है। आप सही तरीके से कम होने तो दीजिए। अरविंद केजरीवाल जी ने सब अपनी बातों में कल उल्लेख कर दिया। मतलब आप लोग कहना चाह रहे हैं कि आपके खिलाफ साजिश रची जाती है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी आपके खिलाफ साजिश रचती है। राजेश जी क्या कहेंगे? आप पहले भी अपनी बात रखना चाह रहे थे, इस पर भी जवाब दे दीजिए। जायरा जी, ये नौटंकी बात केजरीवाल जी जाते तो हैं ऑटो से, और एक बेचारे ऑटो ड्राइवर के घर जाके खाना खाते हैं, लेकिन वापस किससे आते हैं? बिजली स्वास्थ्य में। इनकी नौटंकी देखिए, इनके ऊपर जो खोल है अब वो जनता समझ चुकी इनकी नौटंकी को। जाते हैं ऑटो से, खाना खाते हैं ऑटो ड्राइवर के यहाँ, आते हैं बिजली स्वास्थ्य में। ये है नौटंकी बात केजरीवाल। और इनकी जो पार्टी है वो पंजाब से लेकर के इनके जो नेता है दिल्ली तक भ्रष्टाचार में डूब चुके हैं। सारे इनके मंत्री विधायक जेल जा रहे हैं। जेल क्यों जा रहे हैं इनसे पूछिए, क्या जवाब है इनके पास? अगर इन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया, ये शिक्षा नीति बनाते बनाते अब शराब नीति बनाने लगे हैं। जायरा जी, इनको भ्रम हो गया है, जैसे कि द्वापर में राजा पौंड्रिक को भ्रम हो गया था कि मैं श्री कृष्ण हूँ। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के सामने वो अपने आप को फिर से घोषित कर दिया था। वही ये केजरीवाल है, पौंड्रिक के तरह। अब इनका विनाश ये द्वारका में होने वाला है। काशी में तो पराजित हुए हैं, द्वारका में विनाश होने वाला है इनका, क्योंकि इनको भ्रम हो गया है। ये पौंड्रिक रूपी कृष्ण बन गए हैं। देखिए, भ्रम है कि सच्चाई ये तो जनता ही तय करेगी और चुनाव के बाद ही स्थिति साफ होगी यहाँ पर। राजेश जी, लेकिन ये लोग तो आप पर आरोप लगाते हैं ना कि आप लोग इन्हें फंसा रहे हैं, इनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं, केंद्रीय एजेंसियां आपके इशारे पर चलती हैं। अब ये भारतीय संविधान पे, भारतीय संवैधानिक संस्थाओं पे न तो इनका विश्वास है, न उनको मानते हैं। ये तो तुष्टिकरों को मानते हैं ना, जो देश तोड़ने का खैस रखने वाले लोग हैं। इनका विश्वास उनपे है, उनको बढ़ावा देते हैं, उनको संरक्षण देते हैं। तो ये इनकी दिमाग है जो बुद्धि कुंठित हो चुकी है। पूरी तरीके से ये राष्ट्र को विखंडित करने वाले शक्तियों के साथ हो गए हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी, ये समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी आपके षड्यंत्र को कभी षड्यंत्र को पूरा होने नहीं देगी। चलिए ठीक है केजरीवाल जी, आपके नौटंकी को, आपके षड्यंत्र को पूरे देश, चलिए ठीक है, अभी षड्यंत्र है, नौटंकी है, लेकिन जनता तो कुछ इलाकों में काफी पसंद भी कर रही है। दिल्ली में जो स्थिति है, पंजाब में जो स्थिति है, वो तो हम देख ही रहे हैं। लेकिन गुजरात में क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। हालांकि पूरी मेहनत और कोशिश की जा रही है अरविंद केजरीवाल की तरफ से कि वो अपने आप को साबित कर सके गुजरात में भी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारी इस खास पेशकश में। तो बिल्कुल आने वाले दिनों में यही देखना होगा, आम आदमी पार्टी जिस तरीके से पूरी तरह से मेहनत कर रही है और कोशिश कर रही है बीजेपी को मुकाबला देने की। लेकिन गुजरात में आसान नहीं होगा आपके लिए ये मुकाम हासिल करना, फतेह हासिल करना, क्योंकि पिछले 27 सालों से, कई दशकों से बीजेपी ने वहां पर परचम लहराया हुआ है। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।